है। भाई फिल्म में सिर्फ रणबीर कपूर ही गाना गाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधे बात करते हैं तो हकलाते हैं, तो फिर सबको गाना गाने की क्या जरूरत है। भाई ये बच्चे लोगों को ऐसी स्टोरी क्यों सुना रही है? अगर ये स्टोरी डिटेक्टिव पर बेस है तो भाई इसकी एक नॉवेल बना दे, कॉमिक के हिसाब से बुक बनाने की क्या जरूरत थी। और ये एक जर्नलिस्ट थी, फिर अचानक से स्टोरी राइटर कहाँ से बन गई? लगता है ये अपने मूड से काम करती है और अपना पैशन हर बार चेंज करती है। भाई जग्गा के बारे में बड़े लोगों को पता होगा कि उसने क्या कांड किया है, तो बच्चे उसके फैन कहाँ से हो गए? भाई ये बच्ची पूछ रही है कि जग्गा रियल है, तो क्या ये लोग घर पर बैठकर न्यूज नहीं देखते? क्योंकि जग्गा ने इतना बड़ा कांड कर दिया है तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि उसने क्या किया है। और इन बच्चों को ये नहीं पता, तो फिर ये जग्गा के फैन कैसे हुए? इस सीन में वो बच्ची हमें पीछे दिखाई बैठी देती है, उसके दूसरे सीन में वो बच्ची वहां से हट जाती है। ये बच्चा हॉस्पिटल में ही रहता है और वहीं पर काम करता है। क्या हॉस्पिटल वालों को ये नहीं पता कि चाइल्ड लेबर एक जुर्म है, और वो लोग फिर भी उससे काम करवाते हैं? भाई पूरे हॉस्पिटल वाले उसे इतना पसंद करते हैं, लेकिन कोई उसे अपने घर पर नहीं ले जाता। भाई जब ये अंकल इस ट्रेन से कूदते हैं तो पीछे पहाड़ होता है, लेकिन जग्गा जब उन्हें लेने जाता है तो वो एक खुला मैदान होता है। क्या ये अंकल वहां से कूदने के बाद उस मैदान में आकर गिरे? और ये उस अंकल को लेकर उस हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन उसे अंकल को उठाने के लिए ये सामान कहाँ से मिल जाता है? भाई इस हॉस्पिटल में सबका फ्री में इलाज होता है। अंकल जी 4 दिन से उसका नाम पूछ रहे, तब आंटी ने नहीं बताया। चौथे दिन उसे बता रही है कि वो शर्माता है, कि वो हकलाता है, इसलिए वो अपना नाम नहीं बताता। तो क्या उन्हें पहले नहीं बता सकती थी? अब ये जमीन जग्गा को क्या हॉस्पिटल वालों ने गिफ्ट कर दी है? भाई ये गाड़ी जब यहाँ से आ रही थी उतनी देर में अंकल जी ने अपने पूरे सामान पैक कर लिए, और तब भी वो गाड़ी वहां पर नहीं पहुंची। भाई ये लोग जब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो क्या किसी की नजर नहीं पड़ रही कि वो लोग वहां से भाग रहे हैं? अंकल जी बैठकर अपनी खिड़की में देख रहे होते हैं कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, और उन्हें गाड़ी इतनी दूर से आती हुई नजर भी आ जाती है। तो क्या ये 5वें माले पर रहते हैं जो इन्हें गाड़ी नजर आ रही है इतनी दूर से? भाई बीच खेत में पुतला बनकर खड़े रहने का क्या मतलब? भाई उस खेत में लेट भी जाते तो भी नजर नहीं आते। भाई इस बोर्डिंग में सब एक साथ ही निकलते हैं, एक साथ ही नहाते हैं और एक साथ ही दांत घसते हैं, और सब एक ही जैसी हरकत करते हैं। ये तो कमाल है। भाई ये लोग इस गाने पर बीट दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि मैडम आ रही है, और सबके सब क्लासरूम में चले जाते हैं, वो भी एक साथ। भाई ये स्कूल सब बच्चों को छोड़कर सिर्फ जग्गा को ही घूमने की परमिशन क्यों देती है? भाई ये औरत जब गिरकर मर जाती है तो पुलिस कहती है कि ये सुसाइड है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें ये नहीं पता चलता कि इसे मरे काफी टाइम हो गया है। और भाई इस फिल्म में हमारी पुलिस का तो कुछ काम नहीं है, हर बार काम हो जाने के बाद ही आती है। भाई क्या पुलिस वाले इतने फनी होते हैं? भाई ये परेड चल रही है तो बीच में क्यों घूम रहा है? और कोई मुझे ये समझाएगा, जब कैटरीना कैफ एक प्रेस रिपोर्टर है और रणबीर कपूर इस फिल्म में स्टूडेंट है, तो इन दोनों का लव ट्रायंगल कैसे? क्योंकि मेरे हिसाब से रणबीर छोटे होने चाहिए और कैटरीना कैफ उनसे बड़ी, लेकिन फिर भी लव केमिस्ट्री है। क्या दिमाग है डायरेक्टर का? भाई इस टावर को देखकर तो लगता है कि इस पर सिर्फ एक ही आदमी चल सकता है, लेकिन हमारे इस फिल्म के टीचर उस लाश को उठाकर बाहर लेकर आते हैं और उसे वहां पर बांधकर चले भी जाते हैं। भाई ये कैसा लॉजिक है? भाई इतना बड़ा शहर है, लेकिन फिर भी पोस्टमैन को आने के लिए यही जगह मिलती है, और अगर ये शहर की आने जाने का एक ही रास्ता है तो गवर्नमेंट इसे बनाती क्यों नहीं? और मेरे हिसाब से पोस्टमैन चिट्ठी पहुंचाते हैं लोगों के घर पर, लेकिन ये तो जग्गा को रास्ते में ही कुरियर दे देते हैं। और ये इतने सालों से जग्गा को कुरियर देते आ रहे हैं, तो फिर अचानक जाकर दूसरे को क्यों दे देते हैं? ये अंकल जग्गा को टेप में क्या समझाते हैं मुझे खुद समझ नहीं आया। और इतने साल हो जाने के बावजूद भी जग्गा का घर वैसा के वैसे ही है, कहीं से खराब नहीं हुआ। भाई ये हर कहानी को बताने के लिए पीछे बैकग्राउंड वैसा क्यों क्रिएट करती है, ताकि मूड बना रहे?
और इस एंगल पर जब हीरोइन खड़ी होती है तो वो इस हिसाब से वो वहीं पर गिरना चाहिए, लेकिन जो बस वहां से जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और जब वो होटल के अंदर आती है मुंह धोने के लिए तो उसे वही टेबल मिलता है जहां पर जग्गा बैठा हुआ होता है। और इस फिल्म में किसी के साथ भी बुरा सलूक कर लो, कोई बेचारा कुछ नहीं बोलता। भाई कौन से पुलिस स्टेशन में इतने फोन रखे होते हैं। और भाई फिल्म में इस बेचारे की तो शक्ल ही नजर नहीं आई, तो इसे क्या बुलाएंगे, हेलमेट वाला कातिल। भाई इतने तेज झूले में इसने उसे चाकू कब मार दी और वो झूले पे चढ़ कैसे गया, किसी ने देखा भी नहीं। भाई पुलिस को उस चाकू पर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले तो उन्हें कैसे पता चला कि वो फिंगरप्रिंट्स के निशान श्रुति के ही है, और वो लोग उसे ढूंढने भी आ गए जबकि वो उसे शहर में आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए। और जग्गा को कैसे पता कि इस पुल से वो सीधा नीचे गिरेगी। भाई जासूस है, कुछ भी हो सकता है। भाई जब स्कूल में लाकर छुपाया है तो मुंह कौन बंद करेगा, इतना बड़ा डिटेक्टिव होकर ये भी नहीं समझता। भाई श्रुति ने ऐसे करके इस माचिस को डायरेक्ट हाथ में कैसे ले लिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और हाथ में लेकर उसने रस्सी कैसे जला ली, उसका हाथ नहीं जला। और स्कूल के लोगों ने उसे पकड़कर बीच में बिठा रखा है ताकि जग्गा आए और उसे भगाकर वहां से ले जाए। जब इस सीन में जग्गा के कमरे में आग लगी होती है तो बिस्तर पर काफी कम आग होती है, और दूसरे सीन में उसके बिस्तर पर इतनी बड़ी आग लग जाती है। और जब वो लोग वहां से भागते हैं तो टोकरी भी बिल्कुल उनके साइज की होती है और वो भी कटी हुई, और टोकरी के एंड में कपड़ा लगा हुआ होता है जिससे कि उनके शरीर पर निशान न पड़े। तो किसी को पता था कि वो लोग वहां से भागने वाले हैं, इसलिए उसने वो टोकरी वहां पर रेडी रखी होगी कि वो लोग अपना कपड़ा उतार के वहां से भागेंगे तो वो लोग ये टोकरी ले लेंगे। और भाई इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, फिर भी ये लोग पूरा गांव ऐसी टोकरी पहनकर ही घूम रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि पुलिस इस फिल्म में कुछ काम की नहीं है। ये किसी का घर है या कपड़े की दुकान, जो भी आएगा कपड़े पहनकर चला जाएगा। और इतनी पब्लिक के बीच में ये इंसान उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि इसे पता होता है कि इसने उस आदमी को मारा था, लेकिन अगर ये इसे यहाँ मारेगा तो इतनी पब्लिक जो देख लेगी उसे, उसका क्या। और जग्गा यहाँ से निकलकर सीधा जाता है पानी में, बीच में कोई भी ऐसी चीज नहीं आती जो उसे रोक सके। इतना खराब शूटर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो 20 मीटर की इंच से भी एक गोली नहीं मार सकता, तो इसे शूटर किसने बनाया। भाई ब्रिज इतना कमजोर है कि एक के कूदने से ही टूट गया, तो फिर ये बंदा इस पर बाइक लेकर कैसे आ गया। भाई जब ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है तो यहाँ पर स्मगलिंग कैसे हो सकती है। भाई इस लाइट को इस गैलन पे पटकने से क्या ब्लास्ट हो जाता है, वो भी इतनी जल्दी। भाई ये खंबा अपने आप कैसे घूम गया। और भाई इस ट्रेन को देखकर लगता है कि ये ट्रेन काफी छोटी है, लेकिन अगले ही सीन में ये ट्रेन काफी बड़ी हो जाती है। भाई ये बंदा यहाँ बैठे बैठे कहीं का भी कैमरा हैक करवा देता है। इस जमाने में भी अंकल जी कैसेट से ही रिकॉर्डिंग करते हैं, अब तक नया कैमरा लिया ही नहीं। और अंकल जी इस उम्र में भी इतने फास्ट है कि भाई जवान लोग उनका अभी भी पीछा नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से अंकल जी ने पतंजलि का एनर्जी बार खाया होगा। और इस फिल्म में कोई कुछ भी चुरा सकता है, कार, प्लेन, कुछ भी, यहाँ तक कि ट्रेन भी। इस सीन में अंकल जी का हाथ इतना बाहर निकला होता है कार की कांच से, लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनका हाथ सिर्फ थोड़ा ही बाहर है। भाई इतना बड़ा जासूस है, उसे यहाँ पर पता चल गया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी एड्रेस बिल्कुल सही दिया ताकि वो लोग उसके स्कूल तक पहुँच जाए। भाई ये दरवाजा खोलकर उसे कहता है कि पार्टी खत्म हो गई है, और दरवाजा बंद करने के बाद ये लोग फिर से चिल्लाने लगते हैं। तो क्या वो आदमी इतना बेवकूफ है कि उसे पता नहीं चला कि पार्टी अभी भी चल रही है।